मोदी को भगवान बोल रहे हैं। मोदी कोई भगवान, इंसान कभी भगवान नहीं होता। वो भी इंसान कभी भगवान नहीं होता। भगवान के रास्ते पे चल रहा है, बहुत रास्ते पर चला है। आपको तो भाई राम राज्य तुम्हारा कहा ले लिया मोदी ने। इसको दिक्कत मोदी से है। मैं तो ये देख रहा हूँ योगी के आने के बाद ये जाएगा कहाँ? हेलो गाइस, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते, कैसा प्लीज बताओ। वी आर फ्रॉम बांग्लादेश, so take love from Bangladesh all the time. So guys, today we are going to react on a video and the title name is जोगी आदित्य नारायण एटीट्यूड वीडियो। सुपर एक्साइटेड, बहुत सारा रिक्वेस्ट है जे भाई एटीट्यूड वीडियो, तो फाइनली आ गए रिएक्शन करने के लिए। सो ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शी हैज क्रिएटेड अ न्यू यूट्यूब चैनल, प्लीज Creative Shudha, so please subscribe my YouTube channel. And please write in comment, okay? Then I'll mention your name in next video, okay? So चलो शुरू करिए, let's start it. 20 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मौर्या एक वर्ष में 20 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं? देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देना। अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास सिक्योरिटी। मैंने क्या कहा? एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति आ जाती है, जाके प्रभु तारुण व्यक्ति ना ताकि मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। आज जब रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी दंगे हो गए, तब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ ऐसी एक भी घटना नहीं हुई।
वहां 20% मुसलमान रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये पश्चिम बंगाल की आधी आबादी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। आप लोग तो मोदी को भगवान बोल रहे हैं। मोदी कोई भगवान, इंसान कभी भगवान नहीं होता। वो भी इंसान कभी भगवान नहीं होता। भगवान के रास्ते पे चल रहा है, बहुत रास्ते पर चला। आपको तो भाई ये तो कह रहे राम राज्य तुम्हारा कहाँ ले लिया मोदी ने? इसको दिक्कत मोदी से है। मैं तो ये देख रहा हूँ योगी के आने के बाद ये जाएगा कहाँ? जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हम भी चाह रहे हैं योगी जी जैसा कोई दिल्ली में आए, बुलडोजर भी चलेगा और अतिक्रमण भी हटेगा। हम बाबा के साथ हैं और बाबा के साथ रहेंगे। बाबा ने कोई गलत करा ही नहीं। यूपी में काबा और योगी बाबा। योगी आदित्यनाथ के इसी बात का हम खुश हैं। नो जेल नो बेल, सीधा तुर्की से बेल। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। फ्रांस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल गया है। दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना पुलिस और जनता दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठ रही जाली नंबर प्लेट लगी कार दी, सारे यार नहीं बैठे बाहर नहीं। कॉपीराइट 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 वेट करो। मुझसे कांग्रेसी कह रहा था कि जब से मोदी आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता में चला जाएगा। मैडम, उत्तर प्रदेश से ज्यादा दंगा किसी भी प्रदेश में नहीं होता था। 2017 से पहले आप उठा लीजिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिना दूंगा। लेकिन जैसे योगी बाबा आए सबकी गर्मी ठंडी पड़ गई। डंके की चोट पर बोल रहे हैं, इस बार भी निकाली है, अगली बार इससे ज्यादा जोर शोर से निकालेंगे और सारी यात्राओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। कर लो तुम्हें जो करना है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जो उस राख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूँ। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको,
जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है यह देश राम राज्य से ही चलेगा। তো গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আর আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর পর যদি কেউ থেকে থাকে পাওয়ারফুল বা ওই জন্য সিটের জন্য সুইটেবল, সেটা হচ্ছে যোগীজি। সেই আর তার এলাকায় আগে কত দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেক কিছু ছিল, বাট এখন হয়ে যাওয়ার পর সব কিছু একদম নির্মূল করে দিচ্ছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ যোগীজি। আমি মনে করি নেক্সট পিএম যোগীজি, আই থিঙ্ক সো, রাইট? সো সুপার এক্সাইটেড ছিলাম, দেখে নিয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। গাইস ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। Please, namaste. Love you, boss. Love you. Bye.